गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर एप्लीकेबल। वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, और उसको रिकॉर्ड करते हैं हम एक सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें बोलते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पिछले सेशन में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझा था, डबल एंट्री सिस्टम को समझा था, और कुछ ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली रिकॉर्ड कर कर भी देखा था। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको कुछ और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना बताऊंगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को और अच्छे से अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो पिछली क्लास की कुछ बातें मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं कि अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलती है कि हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन, समराइजिंग सब हम फ्यूचर में सीखने वाले हैं, फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्ड करना है तो हमने एक बात स्टैब्लिश करी थी कि रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक में, जिस बुक का नाम होता है जर्नल। अब सवाल उठता है कि सर इन ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितने भी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी किया जाएगा। सम ऑफ डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट्स। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही एवरी डेबिट विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो डेबिट का सम मिलके एक क्रेडिट के बराबर बने, बट सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स का जब आप सम टोटल करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। यही डबल एंट्री सिस्टम है। ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता था कि दो एस्पेक्ट होंगे हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन उठा के कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो उसके लिए रूल्स आए, उनको कहा जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तीन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। मैंने आपको बताया था कि पूरी अकाउंटिंग जो है इसी पे बेस्ड है। आगे आने वाले सारे स्टेप्स बस इन रूल से ही कनेक्टेड हैं, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इन रूल से एक बार जर्नल में एंट्री बनानी आ गई, उसके बाद सारी स्टेजेस अपने आप होती चली जाएंगी। इसी से कनेक्टेड है, वहां पर लॉजिक या कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन आएगा। बाकी ये रूल्स हैं। क्या है ये रूल्स? तीन रूल्स हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल का रूल किसके लिए बना है? रियल का रूल बना है फॉर एसेट्स। रियल का रूल क्या बोलता है? रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो आप डेबिट कर दीजिए, बिजनेस से कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, डेबिट कर दीजिए, बिजनेस से एसेट्स जा रहे हैं, क्रेडिट कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। फिर दूसरा रूल है पर्सनल का। ये रूल किसके लिए बना है? ये रूल बना है पर्सन्स के लिए, रियल पर्सन्स भी और आर्टिफिशियल पर्सन्स भी। क्या बोलता है ये रूल? ये रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस से कोई रिसीवर है तो उसे डेबिट कर दीजिए। बिजनेस को किसी ने कुछ दिया है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर कोई बिजनेस के लिए गिवर है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। सारी अकाउंटिंग, सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्सपेक्टिव से किए जाएंगे, ये सोच कर किए जाएंगे कि हम बिजनेस हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनर की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं। तीसरा रूल था नॉमिनल का, जो लॉसेज एंड एक्सपेंसेस के लिए होता है। सिंपल सा रूल है, बोलता है कि जितने भी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट कर दीजिए, जितने भी गेन्स एंड इनकम्स हैं उन्हें क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। और ये हो गए हमारे तीन रूल। इन तीन रूल्स के बेसिस पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे। मैं कुछ एडिशनल ट्रांजेक्शन आपको सिखाना चाहता हूँ, बट वो कनेक्टेड है दूसरे ट्रांजेक्शन से, तो अभी मैं कुछ कल वाले ट्रांजेक्शन भी वापस दोहराऊंगा, बट नए ट्रांजेक्शन पक्का सीखेंगे आज। तो कल मैंने एक ट्रांजैक्शन आपको बताया था जो था सेल का। मैंने आपको दोनों तरह से सेल बताई थी। मैंने कैश सेल भी बताई थी और क्रेडिट सेल भी बताई थी। तो मैं एक क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे उधार पे सामान बेचा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सन का नाम यूज्ड हो, पार्टी का नाम यूज्ड हो, तो और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सेल हुई होगी ये क्रेडिट सेल ही होगी। तो यहां पर ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं, गुड्स। इसको नंबर नहीं दूंगा क्योंकि ये रिपीट है। अभी हमने एज गुड एज आई रिमेंबर 10 ट्रांजैक्शन सीखे हैं, अभी 11 ट्रांजैक्शन बस आने वाला है आपके पास। गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 10,000। मैंने अभी तक किसी भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं लिया था, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने अमाउंट लिया है।
गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 10,000, ये है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट ढूंढने हमें, डबल एंट्री सिस्टम यही बोलता है। तो इस ट्रांजेक्शन के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं सर? एक हो गया राम और दूसरे हो जाएंगे गुड्स। पर वही बात आ गई कि गुड्स को गुड्स तो बोलते ही नहीं हम। गुड्स खरीदे जाते हैं तो कहलाते हैं परचेज, और बेचे जाते हैं तो कहलाते हैं सेल्स। करेक्ट बात है ना? गुड्स क्या? वो आर्टिकल्स जिसमें हम बिजनेस एज अ बिजनेस डील कर रहे हैं। तो हमने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? राम को बेचे हैं, इसलिए मैंने गुड्स को सेल्स कह दिया। दो एस्पेक्ट पता चल चुके हैं। और कितने के गुड्स बेचे हैं? 10,000 रुपीज के गुड्स बेचे हैं, मतलब राम को हमें 10,000 रुपीज देने हैं। राम हमारा डेटर हो गया, राम ने पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में कभी देगा। राम हमारा डेटर हो गया, आज सामान लेकर गया है और पैसे नहीं दिए, तो राम इज आर डेटर टुडे। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स हमें मिल चुके हैं। हमें पता करना है कि इनमें से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो पहले इन दोनों एस्पेक्ट्स का नेचर पता करते हैं, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से पता लगाएंगे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो राम की बात करते हैं सबसे पहले। राम एक पर्सन है ऑफ कोर्स, तो इन पे रूल कौन सा लगेगा? पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल्स याद हो जाने चाहिए अभी तक पक्के से। अगर रूल्स याद नहीं है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। रूल्स आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, रूल्स अच्छे से देख लीजिएगा। रूल्स: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। नॉमिनल, ये रटे हुए होने चाहिए, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। तो पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा सवाल, राम रिसीवर है या गिवर है गुड्स का? राम रिसीवर है गुड्स का। हमारे बिजनेस से उन्हें गुड्स रिसीव हो रहे हैं, पैसे वो बाद में देंगे, तो वो रिसीवर है गुड्स के। तो हमें पता चला कि वो रिसीवर है। रिसीवर है तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो ये राम तो डेबिट हो गए। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स हमने एस्टैब्लिश किया था कि सिर्फ गुड्स जो स्टॉक में बचते हैं वो एसेट होते हैं, बाकी जब हम परचेज करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस है, सेल्स करेंगे तो हमारी कमाई हो गई। इसीलिए तो दुकान खोली है, कमाने के लिए। सेल्स करके गुड्स को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये जो सेल्स है ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। इनकम है तो कौन से रूल से गवर्न होगी? नॉमिनल से होगी, क्योंकि नॉमिनल का रूल गेन्स एंड इनकम्स, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को गवर्न करता है। वो रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सेल्स हमारी इनकम है, इसलिए मैं इसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो ये तो हमने पिछले सेशन में भी समझा था कि गुड्स राम को बेचे 10,000 रुपए के, क्रेडिट सेल हुई सर, और क्रेडिट सेल की एंट्री कुछ इस तरीके से बनती है। ऐसे पता करते हैं कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। अब आ रहा है नया ट्रांजेक्शन, दैट इज द 11th ट्रांजेक्शन दैट यू आर गोइंग टू लर्न। हमने राम को सामान बेचा था। कितने का बेचा था? 10,000 रुपए का। राम ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट सेल हुई है। राम सामान को घर लेके गए, उन्होंने सामान को चेक किया तो उन्हें 1,000 रुपए का सामान अच्छा नहीं लगा, अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं लगा, और वो 1,000 का सामान वापस रिटर्न कर रहे हैं हमें। तो 11 ट्रांजेक्शन, गुड्स returned by Ram ₹1,000। राम को 1,000 रुपीज की वर्थ के गुड्स अच्छे नहीं लगे, राम ने हमें रिटर्न कर लिए। हो सकता है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डिफेक्टिव गुड्स थे, अच्छे नहीं लगे, रिटर्न कर दिए उन्होंने हमें। तो राम ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। राम ने कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए? 1,000 के। वेरी फर्स्ट क्लास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दो चीजें बताई थी। जब गुड्स बिक जाते हैं तो सेल्स। अगर सामने वाले कस्टमर को, हमारे डेटर को, वो गुड्स अच्छे नहीं लगते, वो हमें रिटर्न कर देता है वापस, तो बिका हुआ सामान, सोल्ड सामान, सेल्स रिटर्न होके वापस आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल्स रिटर्न, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ अभी जिसको आप देख रहे हैं आपके सामने, ये ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न का ही तो है। राम को सामान बेचा था, जस्ट पिछले ट्रांजेक्शन में हमने 10,000 का सामान बेचा था, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने रिटर्न कर लिया, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। अब हमें सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री डालनी है। जर्नल एंट्री डालेगी वही तरीका, दो एस्पेक्ट ढूंढिए। इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट देखते हैं।
पहला एस्पेक्ट सर गुड्स ही लग रहा है, एक एस्पेक्ट तो गुड्स लग रहा है। दूसरा एस्पेक्ट राम हो गया। दो एस्पेक्ट मिल गए, दो एस्पेक्ट हैं, गुड्स रिटर्न किए राम ने, दो एस्पेक्ट पता चल गए। मैंने आपको बताया था कि गुड्स को कभी गुड्स तो बोला ही नहीं जाएगा। हाँ सर आपने बताई थी ये बात। परचेज करते हैं तो बोलते हैं परचेज, बेचते हैं तो बोलते हैं सेल्स। रिटर्न हो रहे हैं, कौन से रिटर्न हो रहे हैं? सोल्ड गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो गुड्स जब सोल्ड गुड्स रिटर्न होके आते हैं तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं। एंड सिमिलरली जब परचेज गुड्स हम रिटर्न करेंगे हमारे सप्लायर को तो हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। वेरी कन्वीनियंट, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, है ना, वेरी सिंपल। सेल्स रिटर्न जो हो रहा है वही नाम दे रखा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक और चीज कही जाती है, क्या बोलते हैं? रिटर्न होके वापस आ रहा है फैक्ट्री में, इट इज कमिंग इनवर्ड, तो इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। बट जर्नल एंट्री डालते वक्त आप सेल्स रिटर्न यूज करिएगा, रिटर्न इनवर्ड भी यूज करिए। एज लॉन्ग एज यू आर करेक्टली डेबिटिंग इट एंड क्रेडिटिंग इट, यू कैन यूज एनी नेम वॉट एवर यू फील लाइक, बट मोस्टली हम सेल्स रिटर्न ही वर्ड यूज करते हैं। चलिए, सेल्स रिटर्न तो नया लग रहा है सर, इसका नेचर अभी रुक के देखते हैं। पहले राम को देख लेते हैं, राम समझ में आता है हमें। तो राम है पर्सन, तो इन पे रूल लग जाएगा कौन सा? पर्सनल का। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर इस ट्रांजेक्शन के पर्सपेक्टिव से सोचना है, ज्यादा नहीं। पहले गुड्स लेकर गया, पैसे देने, वो नहीं। क्या हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में? राम गुड्स रिटर्न कर रहा है हमें, तो राम डिफेक्टिव गुड्स के रिसीवर है या गिवर है? सर राम डिफेक्टिव गुड्स के तो गिवर है, तो रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब गुड्स की बात करता हूं। गुड्स में फिर वापस दोहरा रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सिर्फ स्टॉक में पड़े होते हैं तो एसेट की नजरों से देखा जाता है, बाकी नहीं देखा जाता। तो जब हमने परचेज करी थी तो हमारा परचेज खर्चा था। जब हमने गुड्स बेचे, सेल्स हुई, तो वो सेल्स कमाई थी। आप ध्यान दीजिए पिछले ट्रांजेक्शन पे। पिछले ट्रांजेक्शन में आप कितने गुड्स बेचे थे? आपने 10,000 के गुड्स बेचे थे। किसको बेचे थे? राम को बेचे थे। तो तब आपने 10,000 की सेल्स इनकम मान ली। मानी नहीं मानी? इनकम मानी सर, क्रेडिट किया है। 10,000 की इनकम मान ली हमने, सेल्स को क्रेडिट किया है, रूल भी नॉमिनल का ही लगाया इनकम मान के। आगे राम ने 1,000 के गुड्स हमें वापस लौटा दिए, तो ये 1,000 की सेल अब कैंसिल हो चुकी है, रिटर्न हो चुकी है। टेक्निकली 9,000 की सेल ही हुई है। 10,000 का सामान राम लेकर तो गया शॉप से, पर उसे 1,000 का सामान अच्छा ही नहीं लगा, तो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया हमें। तो ये 1,000 की जो सेल्स रिटर्न है, ये हमारे लिए एक लॉस नहीं हो गया? हमारे लिए लॉस नहीं हो गया, क्योंकि 10,000 की सेल को अगर आपने इनकम माना है, 10,000 की सेल आप मान चुके हो, अब इसको 9 पे लाना है, तो 10 की इनकम मान चुके हो, तो 1,000 का जो रिटर्न हुआ, इट इज अ लॉस टू अस। तो कौन सा रूल गवर्न करेगा सेल्स रिटर्न को? तो कौन सा रूल गवर्न करेगा फिर सेल्स रिटर्न को? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड इनकम्स को रूल गवर्न करता है नॉमिनल का। तो सेल्स रिटर्न क्या हुआ? सेल्स रिटर्न एक लॉस हुआ। सेल्स रिटर्न एक लॉस हुआ, तो रूल कौन सा गवर्न करेगा? नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो इसे क्या कर दूंगा मैं इसे डेबिट कर दूंगा। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न नाम डेबिट हो जाएगा और राम क्रेडिट होगा। ये थी एंट्री डेबिट और क्रेडिट की, जब गुड्स हमें रिटर्न हो जाते हैं, हमारे बिके हुए गुड्स। अगला ट्रांजेक्शन फिर से रिपीट होगा अभी, ठीक है ना। क्रेडिट परचेज की एंट्री डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको परचेज रिटर्न एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो क्रेडिट में परचेज करी हमने, एक एंट्री वापस करेंगे हम, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू सीता, परचेज कर रहे हैं ना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सीता रुपीज 8,000, ठीक है ना। सीता से गुड्स परचेज किए 8,000 रुपीज के। पार्टी का नाम यूज्ड है और आगे ये मेंशन नहीं है कि फॉर कैश है या नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट परचेज हुई। दो एस्पेक्ट इस ट्रांजेक्शन के सर, एक गुड्स और दूसरा सीता।
सीता पर्सन है तो रूल लगेगा पर्सनल का। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सीता रिसीवर है या गिवर है गुड्स की? सीता से हम गुड्स खरीद रहे हैं, पैसे देने बाकी हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। सीता गिवर है गुड्स की। सीता अगर गिवर है गुड्स की तो क्या हो जाएंगी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएंगी। गुड्स हमने क्या किया है? गुड्स हमने परचेज किए हैं गुड्स, तो परचेज करते टाइम गुड्स को परचेज बोलते हैं, ये बात हमने समझ लिए, परचेज बोलते हैं। परचेज किया तो खर्चा हुआ, एक्सपेंस। तो रूल कौन सा गवर्न करेगा? नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो ये परचेज क्या हो गई? एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसे डेबिट कर देंगे। तो ये क्रेडिट परचेज की एंट्री थी, हमने पिछले सेशन में भी समझी थी, ये अभी मैंने रिपीट करी। अब वही बात, सीता से हमने 8,000 के गुड्स परचेज किए थे, हमें 800 रुपीज़ के गुड्स अच्छे नहीं लगे, हम वापस रिटर्न कर रहे हैं सीता को। वी आर रिटर्निंग बैक बिकॉज दीज गुड्स आर डिफेक्टिव, नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट आउट नहीं होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगे। अरे भाई, जब हमारे कस्टमर राम को अच्छे नहीं लग सकते तो हमें भी अच्छे नहीं लगे, हमने रिटर्न कर दिए सीता को। वी आर रिटर्निंग बैक आर परचेज गुड्स दैट वी हैव परचेज्ड फ्रॉम सीता ऑन क्रेडिट, वी आर रिटर्निंग बैक टू सीता। ओके, तो अगला ट्रांजेक्शन, दिस वुड बी दी 12th ट्रांजेक्शन, a new transaction that you're gonna learn with this is goods return to Sita of value rupees 800। 800 रुपीज़ के गुड्स हम रिटर्न बैक कर रहे हैं सीता को। हर ट्रांजेक्शन की तरह यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट देखने हैं। तो सर एक एस्पेक्ट तो दिख रही है सीता और दूसरा समझ आ रहे हैं हमें फिलहाल गुड्स। पर वही बात, गुड्स को गुड्स के नाम से तो बोलते ही नहीं। खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल्स, बिका हुआ माल रिटर्न होके आ गया तो सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ माल रिटर्न होके वापस जा रहा है तो बट ऑफ कोर्स परचेज्ड माल, परचेज गुड्स रिटर्न होके जा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। ओके, अब हमें एस्पेक्ट पता करना है। परचेज रिटर्न नया है, इसको छोड़ दो अभी, पहले पकड़ते हैं अपन तो सीता। सीता जी पर्सन है तो रूल लग जाएगा पर्सनल का। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डिफेक्टिव गुड्स की इस ट्रांजेक्शन से सोचना है, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? डिफेक्टिव गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं सीता को। तो सीता जी डिफेक्टिव गुड्स की रिसीवर है या गिवर है? हम रिटर्न कर रहे हैं ना डिफेक्टिव गुड्स उन्हें, तो डिफेक्टिव गुड्स की तो वो रिसीवर है। तो सीता जी डिफेक्टिव गुड्स की रिसीवर है। रिसीवर है तो क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। अब आते हैं परचेज रिटर्न पर। परचेज रिटर्न होगी। जब हमने गुड्स परचेज किए थे सीता से तो 8,000 रुपए का एक्सपेंस माना था। 8,000 रुपए का क्या माना था? एक्सपेंस माना था। हमने माना था कि 8,000 रुपए का हमें खर्चा हुआ है। पर अब क्या हम सीता को 8,000 रुपए पे करेंगे पूरे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 800 रुपए के गुड्स तो हमने रिटर्न कर दिए। अगर ये 800 रुपए भी पे करने होते तो मैं गुड्स रिटर्न ही नहीं करता, खुद ही रखता ना। भले ही कचरे में फेंकूं, सीता को क्यों रिटर्न करूं इफ आई एम पेइंग द मनी। सो ये 800 रुपए का खर्चा भी कम हो गया। तो ये परचेज रिटर्न होने की वजह से एक एक्सपेंस कम हो गया है। एक एक्सपेंस कम हो गया है। कौन सा एक्सपेंस कम हो गया है? परचेज का एक्सपेंस कम हो गया है। तो इसको मैं एक गेन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ क्या? परचेज रिटर्न को गेन मान सकता हूँ क्या? तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? नॉमिनल का करेगा। क्यों? क्योंकि ये गेन है। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। नॉमिनल का रूल यही बोलता है। तो इसे क्या कर देंगे हम? इसे क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न होने की वजह से एक परचेज का एक्सपेंस अभी कम हो गया। 8,000 से आपने खर्चा लिखा हुआ था पर असल में 7,200 का खर्चा ही है। 800 रुपए का परचेज रिटर्न कर चुके हैं। ये ट्रांजैक्शन हमने समझा परचेज रिटर्न का। तो अभी दो नए ट्रांजैक्शन सीखे हैं, एक सेल्स रिटर्न सीखा है और एक परचेज रिटर्न सीखा है। चलिए कुछ और नए ट्रांजैक्शन भी सीखते हैं हम। अब एक ट्रांजैक्शन सिंपल सा बोल रहा हूं, देखिए पता नहीं कब प्राइम मिनिस्टर जी आ जाए और अनाउंसमेंट कर दें कि फला रुपए के नोट अब से
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो सारी कंट्री को मैसेज पहुंच चुका है कि जितना हो सके डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी करें, यानी पैसे को बैंक में जमा रखें। हम भी इसी दुनिया का हिस्सा है और बैंक में पैसे जमा कराना इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैश में कम से कम डील किया जाता है, सेफ्टी रहती है मनी की भी। ह्यूज फंड्स आप कैश में नहीं रख सकते, घर पे नहीं रख सकते, और बैंक में जमा कराने से इंटरेस्ट भी मिलता है। तो बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक से खर्चे करना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सर, सही बात है। तो एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन क्या है कि मेरे पास पैसे पड़े थे, वो पैसे मैंने बैंक में जमा कराए। ट्रांजेक्शन है कैश, कैश मनी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पैसे मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है वो एक्सप्लेन करने की। मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग में पे आ जाऊंगा बहुत ही जल्द, और कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट कैसे लिखते हैं, वो सब बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, डेबिट और क्रेडिट, बाकी सब गार्निशिंग है डिश की। मेन रेसिपी ये रही, ये बन जाएगी। इसके बाद साज सज्जा अपन कर लेंगे, है ना? कितना भी अच्छे से सजा लो, अगर अंदर डिश अच्छी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है गार्निशिंग का। और कैसी भी दे दो, स्वाद अच्छा है तो आप चांदी की थाली में दो या पातल दूने में दो, बाटी बढ़िया है तो बढ़िया ही लगेगी। सही बात है ना? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बस ये जरूरी है, ये क्रूशियल है समझना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ट्रांजेक्शन हो गया। करना क्या है, जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करी जाएगी, दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं इस ट्रांजेक्शन के। दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सर एक तो समझ में आ रहा है कि बैंक में पैसा जमा कराया, तो एक तो हो गया बैंक, ठीक है ना? बैंक का मैनेजर वगैरह मत सोचने लग जाना, मैनेजर को थोड़ी दिया आपने, आज है कल ट्रांसफर हो जाए उसका। तो बैंक को पैसा दिया आपने, पूरे बैंक को पैसा दिया, ठीक है ना? बैंक। और दूसरा एस्पेक्ट हो गया कैश, आपका पैसा है, आपने बैंक में जमा कराया, हक आपका ही है, बस वो बैंक के अंदर पड़ा है, आपके घर पे, आपकी बिजनेस शॉप पे, आपकी कैश ड्रॉअर या आपकी तिजोरी, आपके लॉकर में पड़े रहने की बजाय वो पैसा बैंक में पड़ा है, लॉकर में। सही बात है ना? इस और कुछ फर्क हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बैंक में जो पैसा पड़ा है या घर पे पैसा पड़ा है, उसमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि घर पे जो पैसा पड़ा है वो कैश में पड़ा है, वो लिक्विड पड़ा है, और जो बैंक में पड़ा है वो बैंक के पास पड़ा है। यहां से खर्चा करना पड़ेगा तो नोट निकाल के खर्चा करना पड़ेगा, वहां से खर्चा करना है तो या तो ई ट्रांसफर कर दूंगा या चेक लिख दूंगा। पैसा तो हमारा ही है ना? ओके, नाउ दो एस्पेक्ट पता चल चुके हैं हमें, और कुछ बात बताई मैंने जो हमें ध्यान में रखनी है। अब हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। कैसे पता करेंगे? वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाएंगे। उसके लिए इन एस्पेक्ट्स का नेचर पता करना है। ये कैश, इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं अपन, बहुत दफा आया, तो कैश का पता कर ले पहले। कैश क्या है सर? कैश एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट है सर, मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश एसेट है। रूल कौन सा गवर्न करेगा? रियल का रूल गवर्न करेगा एसेट्स के लिए, वही बना है। क्या बोलता है वो रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कैश को सोचना, सिर्फ कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। कैश बिजनेस से जा रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है बैंक में डिपॉजिट हो रहा है ना, रहेगा आपका ही पैसा, पर जमा तो बैंक में हो रहा है ना। कैश जाएगा तो ही तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्रेडिट कर लेंगे। अब बैंक, देखिए आपको कई जगह ये बात कही जाएगी कि बैंक को आप पर्सनल समझिए, पर पर्सनल समझना इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। बैंक को आप पर्सनल की तरह तब ट्रीट करोगे जब आपने बैंक से लोन लिया है। अभी आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो आई वुड आस्क यू टू ट्रीट बैंक एज योर एसेट, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू करेक्टली। तो बैंक क्या है? बैंक कुछ भी नहीं है, कैश है। कैश ने अपना नाम बदल लिया, कैश ने अपना रूप बदल लिया, बस वो बैंक बैलेंस बन गया है। तो बैंक इज ऑल्सो माई एसेट, माई बैंक बैलेंस इज माई एसेट, है ना? बिल्कुल, ऑफकोर्स एसेट है। एसेट नहीं है तो और क्या है? बैंक में पैसा पड़ा है, एसेट है हमारा। तो बैंक बैलेंस इज माई एसेट। एसेट को कौन सा रूल गवर्न करता है? सर ये बाजू में लिखा है सर, रियल का रूल गवर्न करता है। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं,
आपने जमा करा है बैंक में, तो बैंक में तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसे जमा करा है। देखो आपको करना क्या है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन में जो कैश का मूवमेंट होता है, मनी का मूवमेंट होता है, वो कैश में भी हो सकता है और वो बैंक के थ्रू भी हो सकता है। पैसे आप बैंक में रिसीव भी कर सकते हो, बैंक के थ्रू आप पे भी कर सकते हो। देयर आर वेरियस वेज अवेलेबल, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। ई ट्रांसफर हो, चेक हो, IMPS हो, NEFT हो, जो भी हो, जाएगा तो बैंक से ही पैसा ना। तो बैंक और कैश इक्विवेलेंट ही है, एक ही तरीके से ट्रीट करना है। कैश में जाए, कैश आए तो डेबिट कर दो, कैश जाए तो क्रेडिट कर दो। बैंक में पैसा आए तो डेबिट कर दो, बैंक से पैसा जाए तो क्रेडिट कर दो। तो बैंक को आप बिल्कुल कैश की तरह ही ट्रीट करेंगे एंट्री पास करते वक्त। बैंक एंड कैश एक जैसी है, पर बैंक की बात कर रहा हूं तो मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं, बैंक से लिए हुए लोन की बात नहीं कर रहा, वो अलग है। तो ये 13 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एक जरा सा इससे कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा, एक ट्रांजेक्शन भी सिखाना चाहता हूं और एक रिवीजन की दिशा में भी लेना चाहता हूं। देखिए बैंक में आपका पैसा जमा था, करेक्ट बात है, तो इंटरेस्ट मिलेगा इस पैसे पे, सेविंग्स हो या FD हो, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। सेविंग हमारा करंट अकाउंट है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें उस अकाउंट पे, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, मैनेजर आपके घर देने आता है क्या बैंक का इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स नॉट, वो आपके बैंक बैलेंस में ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो मैं अगला ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, समझना, इट इज अ न्यू ट्रांजैक्शन एज वेल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमने कमाया है इंटरेस्ट। बैंक में जो पैसे जमा कराए थे ना अभी पिछले ट्रांजैक्शन में, उसमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। क्या करना है हमें, रिकॉर्डिंग करनी है। कैसे करी जाएगी? दो एस्पेक्ट ढूंढो, दो एस्पेक्ट ढूंढो। एक एस्पेक्ट बैंक, बैंक इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है? बैंक के बैलेंस में आएगा, कैश में नहीं आएगा। विड्रॉ कर लो आप, वो अलग बात है, वो एक अलग ट्रांजैक्शन हुआ। विड्रॉ करना ना करना ये आपका चॉइस है, आप विड्रॉ करोगे तो उसकी एंट्री पास कर दूंगा मैं, पर अभी तो बैंक में इंटरेस्ट आया है बस, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी कि जिस दिन इंटरेस्ट आया उसी दिन जाके आप विड्रॉ कर लो या उतना ही अमाउंट आप विड्रॉ करो, है ना। तो वो एक बिल्कुल सेपरेट ट्रांजेक्शन है, उस दिशा में आप सोचो ही मत। अभी ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि बैंक में इंटरेस्ट आया, बैंक में इंटरेस्ट मिला आपको, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया इंटरेस्ट से। तो एक एस्पेक्ट हो गया बैंक, क्या मिला है, कमाई हुई है, इंटरेस्ट मिला है। तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का क्या है समझना, पूरा लिख देता हूं। इंटरेस्ट का क्या है कि अगर उधार लिया हो तो इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और किसी को उधार दिया हो तो इंटरेस्ट मिल भी सकता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है ना। इंटरेस्ट हम पे चार्ज भी किया जा सकता है और इंटरेस्ट हम अर्न भी कर सकते हैं, दोनों सिचुएशंस हो सकती है। तो यहां पर हमने इंटरेस्ट को क्या किया, रिसीव किया ना। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट, जब भी इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तो इसके आगे एक रिसीव्ड और जोड़ देंगे, और हम पे चार्ज हुआ होगा तो इंटरेस्ट पेड लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आया क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये कमाया है हमने, ये इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने, पे नहीं करना। दो एस्पेक्ट दिख रहे हैं, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड और एक बैंक। किसी को भी पहले ले लेते, चलिए बैंक को ले लेते। अभी समझाया मैंने बैंक, बैंक क्या है, बैंक और कैश भाई है, एक जैसे, है ना। तो बैंक क्या हो गया सर, एसेट हो गया। तो कौन सा रूल गवर्न करेगा, रियल का करेगा। अब सिंपल सा सवाल, रियल आते ही कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, एसेट आ रहा है या जा रहा है, बैंक में बैलेंस आ रहा है या जा रहा है, इंटरेस्ट मिला आपको तो बैंक में तो बैलेंस आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या कर दूं इसको, सर इसको डेबिट कर दो, आपसे डेबिट कर दिया, डेबिट बैंक को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको, इंटरेस्ट कमाया आपने, है ना। तो इनकम हुई है क्या, यस सर इनकम हुई है, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है। इनकम हुई है तो कौन सा रूल गवर्न करेगा, नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो आप,
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस क्रेडिट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। बैंक के थ्रू एक ट्रांजेक्शन भी समझा हमने। अब अगर परचेज हुई होती बैंक से तो भी चलेगा, सेल हो सकती है बैंक से, एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं हम बैंक से, एनीथिंग कैन हैपन। जस्ट लाइक हाउ कैश इज यूज, बैंक बैलेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन टू मूव मनी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन। अगले ट्रांजेक्शन से पहले भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बस एक इतनी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, ये याद है या नहीं है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये याद है या नहीं है? बताया था पिछले महीने, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो में भी बताया था। क्या बात बताई थी? ये बात बोली थी कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों की अलग एग्जिस्टेंस होती है। दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट द सेम। बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। हम अकाउंटिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं और हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ऐसा सोचते हैं कि जैसे बिजनेस अपने आप में एक इंसान हो, है ना। तो बिजनेस का ओनर जब बिजनेस में, ये बता चुका हूं मैं, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, बिजनेस का ओनर बिजनेस में अगर कोई फंड्स और रिसोर्सेज लगाता है, तो उसे एक टर्म कही जाती है कैपिटल, उसे बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस में अगर पैसा वगैरह लगाता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल। यस, ओके, बिल्कुल सही बात। अब एक बात, अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है। तो बिजनेस के ओनर का बिजनेस की अकाउंट बुक्स में नाम आता ही नहीं। उनको कहा जाता है, जब वो पैसा देते हैं तो उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल से ही होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखते हुए अगला ट्रांजैक्शन हम सीखेंगे, 15th ट्रांजैक्शन दैट वी आर गोना लर्न। 15th, अजय started business with cash। अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया आज, बिल्कुल पहला दिन, मुहूर्त देख के, अच्छा सा टाइम देख के इन्होंने दुकान स्टार्ट करी है, आज ही स्टार्ट करी है। बधाई दे दो अजय को, कॉन्ग्रेचुलेशन अजय, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और जिस भी नाम से बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो भी अब हमारी अकाउंटिंग की नज़रों में वो भी एक इंसान हो गया, सेपरेट एंटिटी हो गई, उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हो गई। हमें अभी क्या करना है? हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ये ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। बिजनेस पर अजय ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल एम्प्लॉय करी, बिजनेस की आज एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, उधार चढ़ गया बिजनेस को पैसे देने अपने मालिक अजय को। बिजनेस एक इंसान है, अकाउंटिंग की नज़रों में वो एक सेपरेट एंटिटी है, और वो उस सेपरेट एंटिटी को अजय को पैसे देने हैं। लाइबिलिटी है बिजनेस की टू पे बैक अजय द सम ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड बाय अजय। हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट ढूंढने हमें। पहला एस्पेक्ट कैश है सर, बिजनेस में कैश लगाया गया अजय ने, तो कैश है। बिजनेस स्टार्ट करना था तो कैश लेकर आए, कैश जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए, तो कैश एक एस्पेक्ट हो गया, कैश। दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप पहुंच चुके हैं एक स्टेप आगे तो जज मत करना, थोड़ी देर में मैं भी वहां पहुंचूंगा, बट फिलहाल दूसरा एस्पेक्ट, अभी नॉर्मली स्पीकिंग, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? दूसरा एस्पेक्ट अजय होगा। और क्या, अजय ने पैसे दिए, है ना। दो एस्पेक्ट, बिजनेस अलग है, अजय अलग है, तो अजय ने बिजनेस को पैसे दिए, तो एक एस्पेक्ट हो गया कैश, और पैसे देने वाला कौन है? मिस्टर अजय, दी ओनर, दी प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। अब अजय को हम उनके नाम से नहीं जानेंगे, अजय को हम यूज करेंगे, अजय के लिए वर्ड यूज करेंगे कैपिटल। बट जो नेचर है ना, वो आप अजय से समझना। नेचर जो है अजय से समझना, डेबिट या क्रेडिट भी अजय से सोचना, समझ में आ जाएगा। दो एस्पेक्ट तो पता चल गए, अब पता करना है कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। कैश की बात करता हूँ, ये पहचाना हुआ आदमी अपना, है ना। कैश एसेट है, तो रूल कौन सा गवर्न करेगा? रियल का करेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, अजय के हिसाब से नहीं सोचना, अकाउंटिंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में तो कैश आ रहा है सर, अजय ने भेजा है पैसा बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कर दिया डेबिट। अजय को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट, कैपिटल के हिसाब से नहीं सोचेंगे, अजय के हिसाब से। अजय क्या है? अजय पर्सन है सर, पर्सन।
पर्सन है अजय, बिल्कुल पर्सन है अजय। पर्सन है तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? पर्सनल का रूल गवर्न करेगा सर। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अजय बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है बेटा। बिजनेस के लिए अजय रिसीवर है या गिवर है कैश का? सर गिवर है कैश का, पैसा दिया है अजय ने बिजनेस को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्या करूं? अजय को क्रेडिट कर दो सर, क्रेडिट कर दो। कर दिया क्रेडिट बेटा, कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अजय वर्ड यूज नहीं होगा। क्या वर्ड यूज होगा? ये वर्ड यूज होगा कैपिटल। अजय को रिप्रेजेंट करता हुआ एक पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल पर्सन भी होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। डिटेल में भी समझ जाओगे, बट ड्यूरिंग दी कोर्स ऐसा समझ में आ जाएगा कि वो लगेगा डेफिनेशन हाँ पता थी, बस तुमने नाम बता दिया, बाकी ध्यान दिया मैं। ये 15 ट्रांजेक्शन समझा हमने, ठीक बात है। एक और टर्मिनोलॉजी हमने पहले सीखी है जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पर उसका मैं सीधा ट्रांजेक्शन ला रहा हूँ। सेपरेट एंटिटी मैंने अभी रिवाइज करवाया आपको, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला वापस, मैंने समझाया अभी आपको। बट अगला ट्रांजेक्शन में सीधा ट्रांजेक्शन पाऊंगा, है ना, बाद में बात करेंगे उसकी। इस क्वेश्चन को नीचे कर दूं थोड़ा, अभी हमें थोड़ी देर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है भाई, अजय की दुकान है ना, अजय को जरूरत थी पैसों की, बर्थडे आया है ना, काजोल का बर्थडे आया, तो अजय को गिफ्ट देना है। शॉप है उनकी मोबाइल की, उन्होंने सोचा दुकान से ही एक फ़ोन दे देते हैं, कब से मांग रही थी काजोल जी, है ना। तो आपने क्या किया, बिजनेस से कैश वापस लेकर चले गए। बिजनेस से कैश, बिजनेस में जो कैश लगाया था ना आपने शुरू में, अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अजय की शॉप है ना, तो अजय की इच्छा, अजय को पैसों की जरूरत थी, अजय बिजनेस से पैसा वापस लेकर चले गए। बिजनेस का ओनर बिजनेस में फंड्स एंड रिसोर्सेज लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस का ओनर बिजनेस से फंड्स एंड रिसोर्सेज लेकर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। करे ट्रांजेक्शन तो देखिएगा, कैश withdrawn by अजय फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल काम के लिए, अजय के पर्सनल काम के लिए, है ना। बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाला पैसा, खुद के यूज के लिए निकाला, उससे गिफ्ट देंगे ये काजोल को, है ना। कैश विड्रॉन बाय अजय फॉर पर्सनल यूज। दो एस्पेक्ट सर, एक तो कैश दिख रहा है, एक तो कैश दिख रहा है, दूसरा सर अजय लग रहा है, सर अजय लग रहा है। सर मना किया था, हाँ मैं एक सेकंड में देखो ब्रैकेट लगा दिया पहले ही, नाम यूज नहीं करूंगा अजय का। बिजनेस में बिजनेस के ओनर को उसके नाम से नहीं बोला जाता है, स्टिक टू माय वर्ड्स, नाम यूज नहीं करूंगा अजय का। बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो टर्मिनोलॉजी क्या आती है बेसिक अकाउंटिंग टर्म से? कैपिटल। बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसे लेकर जाता है तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ड्रॉइंग्स। The term that we are going to use is drawings. बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल बोला, बिजनेस से पैसा लेकर गया तो क्या बोला? ड्रॉइंग्स बोला। क्या करें अब इनका नेचर पता करो और डेबिट और क्रेडिट का फैसला कर लो। कैश पहचानते हो ना, एसेट होता है, रियल का रूल गवर्न करेगा। आ रहा है या जा रहा है पैसा, आ रहा है जा रहा है पैसा। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना, बिजनेस का पैसा अजय जी लेकर गए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्या कर देंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ड्रॉइंग्स का डेबिट या क्रेडिट का फैसला अजय के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो पता चल जाएगा। अजय के बारे में सोचा आप तो अजय पर्सन है तो रूल कौन सा गवर्न करेगा? पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के कैश का अजय जी रिसीवर है या गिवर है? यहाँ पे ड्रॉइंग्स कर रहे हैं वो, बिजनेस का पैसा घर लेकर जा रहे हैं वो, तो रिसीवर हुए ना इस पैसे के। बिल्कुल सही बात सर, रिसीवर हुए। तो क्या करते हैं रिसीवर को? डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट कर दिया, खत्म। यहाँ पर अजय डेबिट यानी ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी। जब पैसा देते हैं तो कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, जब पैसा लेकर जाते हैं तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाती है। कैश आता है तब डेबिट हो जाता है, कैश जाता है तब क्रेडिट हो जाता है। अगले ट्रांजैक्शन पे आता हूँ फटाफट से। 17th ट्रांजैक्शन, ये 17th
एज सच ट्रांजेक्शन नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंशन है अभी तक समझा जिसका। देखिए अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स लिए मैंने, उसमें दो ही चीजें आ रही थी, दो ही एस्पेक्ट आ रहे थे। तो सर आपने कहा भी यही था, दो ही एस्पेक्ट होते हैं। अभी मुकरना मत बात से, डबल एंट्री सिस्टम बोला आपने, दो एस्पेक्ट होते हैं। देखो बेटा एस्पेक्ट दो ही होते हैं, और इस पे तो मैं मरते दम तक रहूंगा, अगले जन्म में भी रहूंगा, है ना। एस्पेक्ट दो ही होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बट एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं। बट ये डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं करूंगा मैं, कोई तीसरा नहीं लाऊंगा, है ना। क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं लाऊंगा, डेबिट और क्रेडिट ही रखूंगा। पर एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। 10 डेबिट और 1 क्रेडिट हो सकता है, 10 क्रेडिट और 1 डेबिट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर दो बातें पक्का रहेंगी, एक तो डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं होगा, और सम ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। ये है डबल एंट्री सिस्टम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो अगला ट्रांजेक्शन में ले रहा हूं, इसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन सिमिलर है पिछले से। अजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड बाय अजय विथ कैश एंड फर्नीचर। अजय ने एक्टिंग कंसल्टेंसी की एक सर्विस कंपनी खोली है, यहाँ पे ये एक्टिंग सिखाते हैं, है ना। तो क्या चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए? एक एरिया चाहिए, वो रेंट पे ले लिया इन्होंने। फर्नीचर चाहिए, घर से ले आया, घर पे पड़ा था फर्नीचर। और कैश है, कैश चाहिएगा थोड़ा बिजनेस चलाने के लिए, तो कैश है। तो बिजनेस स्टार्टेड बाय अजय विथ कैश एंड फर्नीचर, विथ कैश एंड फर्नीचर। दो एस्पेक्ट चाहिए हमें इस ट्रांजेक्शन में, इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिएगा एस्पेक्ट देखते जाइएगा। बिजनेस शुरू हुआ है, बिजनेस में कैश भी आया है, फर्नीचर भी आया है। कौन लाया है? अजय। अजय को अजय के नाम से बोलेंगे क्या? नहीं सर। अजय कौन है? अजय प्रोप्राइटर है सर, ओनर है। तो ओनर बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम या कभी भी बिजनेस में अगर कुछ पैसा एम्प्लॉय करता है, फंड्स एंड रिसोर्सेज, ये फंड्स भी है, कैश फंड्स है और फर्नीचर रिसोर्स है, कुछ भी एम्प्लॉय करे तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कैपिटल बोलते हैं सर। समझ आया? हमने ये पता है, हम बहुत बार बोल चुके है ना। तो वो कैपिटल हो गया, ठीक बात है क्या? ओके। कैश हो गया एक एस्पेक्ट, फर्नीचर हो गया दूसरा एस्पेक्ट, और तीसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा कैपिटल। सर एस्पेक्ट तो दो ही होते हैं। हाँ दो ही हैं, डेबिट और क्रेडिट ही करूंगा, तीन चीजें इसके अंदर, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इन्हें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ठीक है। कैश पहचानते हो क्या? एसेट है सर। रूल कौन सा गवर्न करता है? रियल का सर। क्या बोलता है रियल का रूल? क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या करो? डेबिट कर दो। फर्नीचर, कैश भी लाए फर्नीचर भी लाए, फर्नीचर को जज करो। फर्नीचर क्या है? एसेट है क्या? टेंजिबल एसेट है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार। फर्नीचर एसेट है ना, टेंजिबल एसेट है ना, तो ये एसेट है। तो रूल कौन सा गवर्न करेगा? रियल का रूल गवर्न करेगा। अगेन वही सवाल, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? अजय के बिजनेस में, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस में अजय के घर से फर्नीचर जा रहा है, पर बिजनेस में तो फर्नीचर आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। कैपिटल को समझना है, अजय के पर्सपेक्टिव से सोचो। अजय क्या है? अजय जी पर्सन है, तो कौन सा रूल गवर्न करेगा? पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अजय कैश और फर्नीचर के रिसीवर है या गिवर है? अजय का कैश, अजय का फर्नीचर, ही इज गिविंग टू द बिजनेस। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, तो अजय ने बिजनेस को कैश और फर्नीचर दिया, ही इज गिवर। गिवर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन भी हमने समझा, ठीक है ना। बिजनेस में पैसा लगाया बिजनेस के ओनर ने, और बिजनेस में फंड्स और रिसोर्सेज लगाए, फर्नीचर लगाया। अब इसके साथ वो मशीन ले आते हैं तो मशीन को भी डेबिट कर देता। बैंक बैलेंस को वो जमा करा देते, बैंक के करंट अपने सेविंग्स अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसा जमा करा देते, तो उसे भी डेबिट कर देता। जितने भी एसेट वो लाते सब डेबिट होते रहते, बिकॉज एसेट रियल डेबिट व्हाट कम्स। तो 3, 4, 10, 20 जितने भी एस्पेक्ट आ सकते हैं, बट होंगे डेबिट और क्रेडिट ही, और सम ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। तो मान लीजिए कि वो कैश लाए होते 1 लाख रुपीज का, और फर्नीचर लाए होते
50,000 का, तो मैं कैश को लिखता 1 लाख पे, फर्नीचर को लिखता 50,000 पर, और बिजनेस को कितनी वर्थ का पैसा मिला है, 1,50,000 का मिला है, 1.5 लाख का मिला है, तो कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा 1,50,000 से। बिजनेस क्या बोलेगा कि 1,50,000 रुपए की उधारी है सर हमारी, हमारे ओनर हमारे प्रोपराइटर अजय पर, हमें हमारे ओनर हमारे प्रोपराइटर को 1,50,000 रीपे करना है। तो उनकी कैपिटल जो आप क्रेडिट करोगे, जो उधारी मानोगे आप, वो सिर्फ कैश से नहीं मानोगे। ये फर्नीचर के भी तो 50,000 रुपए लगते हैं अगर खरीदने जाते बाजार में, तो फर्नीचर लेकर आया अजय, तो उसको भी उनकी कैपिटल में क्रेडिट करोगे आप, तो 1,50,000 पे लिखो। एक बात और, मैं ड्राइंग्स के बारे में थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको। देखो, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग एंटिटीज हैं, ये बात स्टैब्लिश हो गई सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से। तो ड्राइंग्स में आप एक बात याद रखना कि अगर इनकम टैक्स लगा और बिजनेस ने पे किया इनकम टैक्स, बिजनेस ने पे किया, तो इनकम किसकी टैक्स हो रही है? इनकम ओनर की टैक्स हो रही है, ओनर की इनकम पे टैक्स है, तो इसे ड्राइंग्स माना जाएगा। इनकम टैक्स को क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स माना जाएगा। एक बात ये समझ लेनी आपको, अगर बिजनेस ने पे करी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, किसकी लाइफ पे? ओनर की लाइफ पे, अजय की लाइफ पे, उनकी लाइफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी थी एक, जिसकी प्रीमियम बिजनेस पे कर रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे हो रही है ओनर की लाइफ पे, तो इसे भी ड्राइंग्स माना जाएगा, क्योंकि ओनर अलग है। ओनर की लाइफ पे प्रीमियम ओनर पे करे, बिजनेस क्यों पे कर रहा है? अगर बिजनेस पे कर रहा है तो ओनर के बिहाफ पे कर रहा है, तो वो ड्राइंग्स हो गई। और इनकम पे भी ओनर की इनकम पे टैक्स लग रहा है, बिजनेस पे टैक्स नहीं लग रहा है ना, तो उसको भी हम ड्राइंग्स मानेंगे। तो इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आता है तो आप उसको ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, ये बात आपको और याद रखनी है। ठीक बात है, चलिए कुछ और ट्रांजैक्शन में बताना चाहता हूँ आपको। एक 18th ट्रांजैक्शन और बता देता हूँ, 18th ट्रांजैक्शन और बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन और बता देता हूँ। क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट सेल, एक और क्रेडिट सेल करते हैं ना, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। ट्रांजैक्शन है ये, तो रिपीट हो रहा है तो इसको नंबर नहीं देते हैं, रिपीट हो रहा है नंबर नहीं देते। गुड्स सोल्ड टू, नहीं राम नहीं लेते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुड्स सोल्ड टू रॉय फॉर 1,000 रुपीज। रॉय का नाम यूज्ड है, और कुछ बोला है क्या कैश में या क्रेडिट में? नहीं, तो क्या अज्यूम करोगे? नाम यूज है इसलिए क्रेडिट में। फटाफट से, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट हो गया रॉय, एक एस्पेक्ट हो गया गुड्स। सर गुड्स बिक रहे हैं तो उन्हें सेल्स बोलेंगे, आपने बताया था। गुड्स को गुड्स बोलते नहीं हम, गुड्स वो आर्टिकल जिसमें हम डील करते हैं। रॉय, रॉय क्या है कि पर्सनल है तो पर्सनल का रूल पर्सन है तो पर्सनल का रूल लग जाएगा। पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये रिसीवर हैं गुड्स के, तो इनको डेबिट कर देंगे। ये प्रोसेसिंग स्पीड आ जानी चाहिए अभी तक। सेल्स, गुड्स बिके, बिके तो इनकम हुई, इनकम हुई तो नॉमिनल, नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ समझ में आई सर? क्रेडिट सेल की एंट्री ऐसे ही बनती है ना, पर्सन डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सारी दुनिया ईमानदार नहीं होती बेटा। तो रॉय तो क्या है कि सामान लिया हमारी दुकान से और अब गायब है, मिल ही नहीं रहा, या बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बदकिस्मती उसकी, वो जाने, उसका काम जाने। हमारे तो क्या हुआ, हमारे ये 1,000 रुपये डूब गए, एक भी रुपया नहीं रिसीव हुआ इसमें से, डूब गए पैसे। अगर डेटर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स याद कराऊंगा वापस, अगर डेटर से कुछ अमाउंट इररिकवरेबल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बैड डेट्स। अब आ रहा है अगला ट्रांजैक्शन, दी 18th ट्रांजैक्शन जो आ रहा है वो ये है, रॉय became insolvent and nothing is recoverable from him.
रॉय जी इंसॉल्वेंट हो गए और अब उनसे कुछ भी रिकवरेबल नहीं है, नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम। तो क्या करें, नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, तो बेड डेब्ट्स हो गए, ट्रांजेक्शन बुक करना पड़ेगा, पैसे डूब चुके हैं आज। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं, बिल्कुल है सर। आप अब उम्मीद लगा के मत बैठोगे रॉय से 1000 रुपए आएंगे, ट्रांजेक्शन बुक कर लो कि रॉय के 1000 रुपए अब आप भूल जाओ, नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो दो एस्पेक्ट चाहिए, दो एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट रॉय, पर्सन है ये रॉय, और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, पैसे आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, डेटर से अमाउंट इरिकवरेबल डेजिग्नेट किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैड डेट्स। उसको क्या टर्म से डिनोट करते हैं हम, उसको डिनोट करते हैं हम बैड डेट्स। तो लिख दिया बैड डेट्स मैंने। अब क्या करें, अब इन दोनों एस्पेक्ट का नेचर पता करो तो पता चल जाएगा कि डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रॉय की, पर्सन है, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा, करेक्ट है ना, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। रॉय पैसे दे रहा है क्या, सर पैसे तो नहीं दे रहा, तो क्या दे रहा है आपको, आपको लॉस दे रहा है वो, आपको लॉस दे रहा है वो, बेड डेट्स, पैसे डूब रहे हैं रॉय की वजह से। तो पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैसे जज करूं ये रिसीवर है या गिवर है, ये कुछ दे ही तो रहा ही नहीं है सिवाय धोखा के, सिवाय लॉस के, सही है ना। तो ये क्या हो गया, ये गिवर है लॉस का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अब बात करता हूँ बेड डेट्स की, बेड डेट्स की, बेड डेट्स। लॉस हुआ क्या आपको, हाँ सर लॉस हुआ सर, ये 1000 रुपए का सामान लेके गया और अब पैसे नहीं आएंगे, लॉस हुआ सर। तो वैसे ही गरीबी के दिन चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 1000 रुपए डूब गए, लॉस हुआ। तो कौन सा रूल गवर्न करेगा, नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये लॉस हुआ है तो क्या कर दूं, इसे डेबिट कर दूं सर, डेबिट। ये इस बार मैंने जान करके उल्टा लिखा, डोंट गेट यूज टू इट कि हमेशा लेफ्ट में ही डेबिट आएगा, इधर भी आ सकता है डेबिट, है ना। तो रॉय क्रेडिट हो जाएगा और बेड डेट्स डेबिट हो जाएगा, बेड डेट्स हो जाएगा। बेड डेट्स की बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझी थी, तो उसके साथ एक और चीज समझी थी हमने, याद हो तो, बिल्कुल उसके आसपास ही समझी थी, जो थी बेड डेट्स रिकवर्ड। रॉय को ना थोड़े टाइम बाद, रॉय गाता अच्छा था, है ना, तो इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, सड़क पे कहीं सिग्नल पे खड़ा था वो, ऐसी सिग्नल पे खड़ा था, वो गाता हुआ भीख मांग रहा था, है ना, और अचानक गाड़ी आ गई, है ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर की, उसने कहा तो आग लगा देगा, आग लगा देगा, वो उसको उठा के ले गया, उठा के ले गए इंडियन आइडल में। इंडियन आइडल रॉय जीत गए, रॉय को पैसे मिल गए, रॉय को याद आया, खुददार आदमी है, रॉय को याद आया 1000 रुपए देने बाकी हैं उसको हमें, तो रॉय हमें पैसे देने आया वापस। तो ये जो बेड डेट जो हम पहले भूल चुके हैं, हम तो भूल गए रॉय के पैसे, 1000 रुपए के गुड सेल किए थे, उसकी एंट्री डाली, फिर पता पड़ा कि रॉय इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस दिन हमने बेड डेट्स बुक कर दिए थे रॉय के। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मनी, एंड वन फाइन डे, सम फाइन डे, रॉय हमारी शॉप पे आ गए 1000 रुपए देने। पहले तो हमने सेल्फी खिंचवाई उनके साथ, इंडियन आइडल विनर है भाई, फिर 1000 रुपए लिए उनसे, धन्यवाद दिया उनका। तो 19th ट्रांजेक्शन, ये सवाल तो बहुत वेट करवा रहा है भाई, 19th ट्रांजेक्शन, ओल्ड बेड डेट्स, ओल्ड है, पुराने ही है ना, एक सीजन निकल गया इंडियन आइडल का, तब आए पैसे। ओल्ड बेड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम रॉय, जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे, हमने तो बेड डेट्स मान लिए थे, पैसे बुला दिए थे हमने, ये रिकवर हो गए, पूरे 1000 रुपए आ गए, आप तो ये मानो, ठीक है। तो क्या आया होगा, कैश आया होगा, दो एस्पेक्ट, बेड डेट्स रिकवर हुए तो एक एस्पेक्ट कैश, दूसरा एस्पेक्ट बेड डेट्स रिकवर, दूसरा एस्पेक्ट क्या, बेड डेट्स रिकवर। अच्छी बात है, समझ में ठीक, ओल्ड कैश और बेड डेट्स रिकवर। रॉय यूज वर्ड नहीं, रॉय वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि रॉय वर्ड हट चुका है किताबों से, रॉय वर्ड बिल्कुल हट चुका है किताबों से। देखो यहाँ पे हमने रॉय को लिखा होगा 1000 रुपए पे, यहाँ पे आपने रॉय को गायब कर दिया 1000 रुपए से, रॉय नहीं है। रॉय लिख दोगे तो वापस रॉय का बैलेंस क्रिएट कर दोगे, वो नहीं करना है हमें, रॉय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं। रॉय से अब रिलेशनशिप भी नहीं है ट्रांजेक्शन की, अगर कोई नया सामान ले लुआ के जाएगा तब एक नई एंट्री आएगी। अभी तो यूं है कि 1000 रुपए भूले भटके हमें मिल गए, रॉय ने आके दे दिए, रॉय का नाम यूज नहीं होगा, ठीक है ना, रॉय यूज नहीं होगा, बेड डेट्स रिकवर्ड वर्ड यूज होगा। क्योंकि रॉय लिख दोगे तो पहले रॉय का जो अकाउंट क्रिएटेड था 1000 रुपए के सामान के अगेंस्ट, वो आपने गायब कर दिया है, बुक से मिटा दिया है, बेड डेट्स लिख दिए उसके अगेंस्ट,
वो हटा दिया है आपने। रॉय का नाम है ही नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो रॉय से पैसे किस बात के रिसीव कर रहे हो आप? तो रॉय का नाम यूज नहीं होगा, उसकी जगह यूज होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश एसेट है, करंट एसेट है, रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में तो कैश आ रहा है सर, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। बैड डेट्स रिकवर्ड। रॉय के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, रॉय का तो नाम ही लेने देने पर्सनल नहीं है। बैड डेट्स रिकवर्ड। आप सोच रहे थे कि आपको ये पैसा मिलेगा, नहीं सोच रहा था सर मैं, अचानक मिल गया, इनकम होगी। पहले बैड डेट्स को लॉस माना था, इसको इनकम मान लो, इनकम मान लो। कौन सा रूल गवर्न करेगा? नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये क्या है? ये इनकम है, तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हमने बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री भी देखी। तो हमने कुछ 19-20 ट्रांजेक्शन्स अभी तक समझे हैं, है ना? टोटल 19 दिख रहे हैं सर, 20 क्यों बोल रहे हो? थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, चलता है। तो हमने इतने ट्रांजेक्शन्स अभी तक समझे हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक और बात करूंगा सर, फिर अभी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बीच में रोक रहे हो। एक जरा सी बात, अभी तक हमने जो डेबिट एंड क्रेडिट समझा है ना, इसमें मैंने आपको सिर्फ ऐसा बताया कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। इसको लिखा कैसे जाता है जर्नल में, वो नहीं समझाया मैंने आपको। तो मैं अब थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। देखो रेसिपी ये रही, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये क्रूशियल है। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो भी डेबिट हो रहा हो ना, आप ऐसे ही पता करोगे, आस्पेक्ट लिखकर पता करोगे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। थोड़े टाइम में प्रोसेसिंग ऐसी आ जाएगी कि लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधा आपको पता पड़ जाएगा कि ये डेबिट हो रहा है ये क्रेडिट हो रहा है। तो आपको पता चल जाए एक बार क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें आगे। अभी सिर्फ कैसे लिखते हैं, एंट्री कैसे लिखी जाती है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग नहीं लिखी, इतना सब नहीं लिखा जाता है ना। ये ऐसे नहीं लिखी जाती है एंट्री। कैसे लिखी जाती है एंट्री? ऐसे लिखी जाती है। जो भी डेबिट हो रहा है, जो भी ABC मतलब कैश वगैरह, ब्लैंक अकाउंट DR। DR माने डेबिट, ब्लैंक अकाउंट DR। फिर अकाउंट के नीचे से जो क्रेडिट हो रहा है उसको आप ऐसे लिख दोगे टू ब्लैंक अकाउंट। इसके आगे CR नहीं लिखना है, इसके आगे CR नहीं लिखना है। मतलब मान लो ये जो 19th ट्रांजेक्शन है, इसकी मैं जर्नल एंट्री पास करता, तो कैसे करता? ऐसे करता। डेबिट क्या हो रहा है? कैश। क्रेडिट क्या हो रहा है? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या बनती बेटा? एंट्री बनती कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड। दिस इज हाउ अ जर्नल एंट्री इज पास्ड। जर्नल का फॉर्मेट मैं सिखा दूंगा थोड़ी सी देर में। अभी ये एक नई चीज, कुछ ट्रांजेक्शन नए देखे बट वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बेस्ड है। इतनी सी चीज समझ में आ जाएगी क्या? कर सकते हैं नाम, कोई मुश्किल तो नहीं है। डेबिट और क्रेडिट पता पड़ गया, फिर क्या करना है? डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट, इतना ही तो करना है, कर सकते हैं इतना तो, ठीक है। क्वेश्चन कर लें अब एक क्वेश्चन कर ले, प्रॉपर क्वेश्चन। ट्रांजैक्शन यही देखे हुए ट्रांजैक्शन ही आएंगे। ये रहा आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले डेबिट क्रेडिट पता करेंगे, फिर प्रॉपर एंट्री भी बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूं मैं। आई एम स्टार्टिंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओवर हियर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 एंड गुड्स 50,000। देखिए कैश एंड गुड्स टोटल है, राइट में जो लिखा हुआ है ना वो 50 की टोटल है। तो बिजनेस स्टार्ट किया, 40,000 का तो कैश लगाया, टोटल पैसे लगाए 50,000, तो गुड्स कितने के लगाए होंगे? 10,000 के लगाए होंगे, ठीक बात है ना? ओके। एस्पेक्ट देखें क्या इसके? एक एस्पेक्ट है कैश, दूसरा एस्पेक्ट है गुड्स, गुड्स अभी बिजनेस में आ रहे हैं, मतलब टेक्निकली खरीद रहे हैं हमने नहीं, हमारे ओनर ने हमारे बिहाफ पे खरीद लिया। ले लेकर बिजनेस में गुड्स आए, परचेज हुई है, तो इन गुड्स को अभी क्या बोलेंगे? अभी परचेज बोलेंगे। गुड्स आ रहे हैं ना बिजनेस में, तो परचेज बोलेंगे। कैश हो गया, गुड्स हो गए, परचेज। कौन दे रहा है पैसा? ओनर दे रहा है। ओनर का सर नाम क्या करना? नाम से तो लिखते ही नहीं। वो तो एग्जाम्पल में भी मैं जैसे ही रिलेट करने के लिए दे रहा था। ओनर है भैया, तीसरा एस्पेक्ट ओनर। जो भी हो हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे ही नहीं, हम तो उसे कैपिटल बोलेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल इज लाइबिलिटी टू बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। कैश एसेट रियल, गुड्स एक्सपेंस नॉमिनल। सर एक्सपेंस तो वही नहीं, अरे भाई उसके अगेंस्ट एक्सपेंस गुड्स के जितने भी पैसे ओनर ने दिए
उतने पैसे की उसने लाइबिलिटी चढ़ा दी कैपिटल के नाम की। ये मत सोचो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो किस बात के मांग रहा है, गुड्स के मांग रहा है ना, तो हमें ही पे करने, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई ना, कैपिटल पे ये आगे पे करने पड़ेंगे, 40 नहीं 50,000 पे करने पड़ेंगे इनको। तो एक्सपेंस है, नॉमिनल है, ठीक है। और ओनर 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 पर्सन है, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्रेडिट से भी छोटा हो गया एकदम, क्रेडिट और ब्रीफ होता जाऊंगा, सीधी एंट्री पे आ जाऊंगा थोड़े टाइम में, क्योंकि करना वही अभी, ठीक है। अब इसकी एंट्री फॉर्म करनी है, जर्नल एंट्री, पूरी एंट्री लिखनी है तमीज से। तो ब्लैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैंक अकाउंट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एंट्री फाइनल एंट्री जो बनेगी वैसे बनेगी, कैश अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भी भर देंगे, ठीक है। अमाउंट ऐसे थोड़ा सा दूर रह के भरते हैं, 40,000 रुपए का कैश, 10,000 रुपए की परचेज, 50,000। जैसे जो टेक्स्ट है टू कैपिटल सरक जाता है तो उसका अमाउंट भी सरक के जाएगा, अलग कॉलम में जाएगा। कॉलम वॉलम कैसे बनते हैं आई एक्सप्लेन यू इन दी नेक्स्ट क्लास। कुल मिला के डेबिट क्रेडिट समझ में आना चाहिए, प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं। तो 50,000 रुपए से हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। दिस इज हाउ द एंट्री वुड बी पास्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000 एंड गुड्स 50,000। समझ में आया क्या? सेकेंड ट्रांजेक्शन करें हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ये जो व्हाइट में लिखा था ना, ये वर्किंग नोट है और ये दिमाग में चलेगा थोड़े टाइम बाद, कहीं लिखना भी नहीं है, सीधी एंट्री बनेगी, ठीक है ना, वेरी सुन, डोंट वरी। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से गुड्स खरीदे क्रेडिट पर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ठीक है। बोल भी दिया इसने, नाम ही नहीं, क्लियरली बोल दिया क्रेडिट है, तो बात ही खत्म हो गई, क्रेडिट है ये तो पक्की बात होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। दो एस्पेक्ट, गुड्स, गुड्स को बोलेंगे परचेज, दूसरा एस्पेक्ट राम जी, यही ना परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एग्जाम्पल भी यही लिया था। राम पर्सन है, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा, पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम गिवर है या रिसीवर है गुड्स के, राम गिवर है गुड्स के, गिवर हैं, तो क्रेडिट द गिवर। परचेज, सर खर्चा हुआ है, सामान खरीदा है, नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो इसको डेबिट कर देंगे। फाइनल एंट्री, सुंदर एंट्री कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। पैसे भी लिख लेते हैं, चलिए पैसे कितने हैं, पैसे हैं 30,000, तो यहाँ पर हम अमाउंट भी मेंशन कर लेंगे ऐसे, 30,000 डन, ट्रांजेक्शन डन, रिकॉर्ड हो गया है, खत्म, जर्नल एंट्री, सेकंड भी डन। आइए थर्ड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सब देखे हुए होंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम इज सोल्ड टू मोहन 40,000। राम से जो खरीदा था मोहन को बेचा है, मोहन का नाम यूज्ड है, मतलब क्रेडिट में बेचा है। ऑफकोर्स जितने में खरीदा उतने में बिल्कुल नहीं बेचेंगे, नहीं तो दुकान कैसे चलेगी। तो 30 का सामान 40 पे बेचा, प्रॉफिट कमाया हमने, इसीलिए तो बिजनेस करते हैं हम, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड फ्रॉम राम से खरीदे हो, शाम से खरीदे हो, कैश में खरीदे हो, क्रेडिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल का। बेचे किसे हैं, मोहन को बेचे, क्या कैश में बेचे, नहीं, क्योंकि कैश वर्ड यूज नहीं है और मोहन का नाम यूज है। तो गुड्स की सेल हुई है, सेल हुई है मोहन को, कितने में हुई है, 40,000 में, और क्रेडिट हुई है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्रेडिट सेल का, गुड्स सोल्ड किए मोहन को 40,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स बेचे, तो एक एस्पेक्ट हो गया गुड्स, बिके हैं तो क्या हो जाएंगे, सेल्स। किसे बेचे, मोहन को बेचे, मोहन को, मोहन को, मोहन पर्सन है, पर्सनल का पर्सन है, यानी पर्सनल का रूल काउंट करेगा, क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन रिसीवर है या गिवर है गुड्स का, गुड्स का रिसीवर है, तो क्या कर दूं इसको, डेबिट कर दूं क्या, यस सर। सेल्स इनकम है सर, नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा, बिका है, इनकम हुई है, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, तो इसको क्रेडिट कर दो। सुंदर सी एंट्री बना दे क्या, अब हम एंट्री बना देते, चलिए। तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट भी लिख ले क्या, वो 30 का 40 में बेचा है शायद, है ना, बिल्कुल सही बात, 30 का 40 में बेचा है, तो लिख दो इधर
30 का 40 में बेचा है तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। 40,000 जितने में बेचा उतने पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेज 30 पे रिकॉर्ड करी थी, सेल 40 पे रिकॉर्ड करेंगे। 40,000 ही मांगते हैं हम मोहन से। मोहन हमारा डेटर है और राम हमारा क्रेडिटर है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। फोर ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा कैश में। सिंपल। सबसे पहले हमने ऐसे ही ट्रांजेक्शन देखा था कुछ, वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने प्रैक्टिस किया था। फर्नीचर परचेज किया है कैश पर, दो एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट फर्नीचर, दूसरा एस्पेक्ट कैश। फर्नीचर एसेट है, रियल है, कैश भी एसेट है, रियल है। सवाल, रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहे हैं या जा रहे हैं ये पूछो। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस से जाएगा सर, तभी फर्नीचर आप पाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डन। एंट्री बना देते हैं सुंदर सी, है ना, एंट्री लिख देते हैं तमीज से फॉर्मेट में। फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अमाउंट 10,000 है शायद, 10,000 ही है, गलत होगा तो बदल देंगे, कोई बात नहीं, ऊपर चल के देखते हैं। 10,000 बिल्कुल सही बात। मोहन रिटर्न गुड्स वर्थ 4,000, मोहन ने रिटर्न कर दिए। हमने बेचे थे राम का सामान मोहन को, है ना, राम से जो खरीदा था वो मोहन को बेचा था। मोहन ने 4,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। मोहन ने 4,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन को हमने बेचे थे, तो ये सेल्स रिटर्न हुई है, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट, एक मोहन, दूसरा गुड्स। गुड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे? बिके हुए गुड्स रिटर्न हो रहे हैं। तो गुड्स को गुड्स के नाम से तो कभी बोलते ही नहीं है। परचेज करते हैं जब परचेज, बिकते हैं तब सेल्स, और जब बिका हुआ माल रिटर्न होके आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, इनके एब्रीविएशन पे भी आ जाऊंगा थोड़े टाइम में मैं। और मोहन, मोहन क्या है जी? मोहन पर्सन है, तो पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। वो क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन रिसीवर है या गिवर है डिफेक्टिव गुड्स का? मोहन रिसीवर है या गिवर है डिफेक्टिव गुड्स का? सर गिवर है ये डिफेक्टिव गुड्स का। इसको अच्छी नहीं लगे, इससे हमने इन्हें सामान बेचा था, इन्हें अच्छा नहीं लगा तो ये रिटर्न कर रहे हैं वापस, रिटर्न इनवर्ड हो रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन को क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट कर दूं। और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है सर? कि आपको लॉस हो गया है सर, लॉस हो गया है तो सर नॉमिनल का रूल गवर्न करेगा। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो ये लॉस है आपका सर, तो इसे डेबिट कर दो आप। क्या ऐसी एंट्री बन सकती है? टू अकाउंट दिस डैश अकाउंट? नहीं बन सकती। डेबिट हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, क्रेडिट हमेशा नीचे। तो हमने वर्किंग नोट में इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री वैसे फ्रेम कर लेंगे। एंट्री हमेशा ब्लैंक अकाउंट DR टू ब्लैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या डलेगी? यहाँ पे एंट्री डलेगी प्रॉपर एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। ये एंट्री पास कर दी हमने। अमाउंट क्या? 4,000 के रिटर्न किए शायद, 4,000 रुपए के। ये अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो तो क्वेश्चन बताएगा, उसमें मेरे को दिमाग थोड़ी लगाना है। 4,000 के गुड्स रिटर्न किए थे, अच्छी बात है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन थोड़ा सा नया भी है, इसके अंदर कुछ नया भी है, वो भी समझेंगे। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ राम बाय पेइंग 29,200। राम से सामान खरीदा था, दिख रहा है कि यहाँ पे, याद हो तो, भूल तो नहीं गए? ये इधर सेकंड में 30,000 का सामान खरीदा था। अकाउंट सेटल कर दिया इनका, फाइनल सेटलमेंट हो गया, सेटल हो गया, मतलब राम का हिसाब किताब चुकता। कितने पे? 29,200 पे। राम से अच्छा पुराना व्यवहार है हमारा। हमने रिक्वेस्ट करी राम से कि सर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, राम ने हमें डिस्काउंट दिया। 30,000 रुपीज का सामान खरीदा था राम से, पर अभी हमें उन्हें सिर्फ 29,200 ही पे करने हैं। 29,200 ही पे करने हैं। 800 रुपये का डिस्काउंट मिला है हमें, और हमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। चलिए, ये ट्रांजेक्शन पहली बार देख रहे हो आप, समझना अच्छे से, आराम से एक्सप्लेन करूंगा, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। कौन सा है? सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन नीचे आपको समझाता हूँ सिक्स्थ ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम पैसा पे कर रहे हैं राम को, हमारे क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट हो गया कैश, दूसरा एस्पेक्ट हो गया वो पर्सन राम जिसे हम पैसा दे रहे हैं। एक और है इसके अंदर, वो क्या है?
डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट पे भी इंटरेस्ट जैसी बात होती है कि हमें डिस्काउंट मिल भी सकता है और हमें डिस्काउंट देना भी पड़ सकता है। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, डिस्काउंट मिल भी सकता है और डिस्काउंट देना भी पड़ सकता है। यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हमें देना पड़ रहा है? हमें डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। 30,000 का सामान खरीदा था और 29,200 में ही सेटल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब डिस्काउंट मिलेगा तो आप टर्म क्या यूज कर लेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रॉब्लम सॉल्व। डाउट नहीं रहेगा कि दिया या मिला, एक क्लियर होगा। ठीक बात है, ओके, अच्छी बात है। अब ये तीन चीजें हो गई, तीनों का डेबिट एंड क्रेडिट पता करना, करे पता। सबसे पहले बात करता हूँ कैश की। कैश क्या है? एसेट है। रूल कौन सा गवर्न करेगा? रियल का। आ रहा है या जा रहा है? आप राम को पेमेंट कर रहे हो तो जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल यही बोलता है ना, तो क्रेडिट कर दिया इसको। राम पर्सन है, रूल कौन सा गवर्न करेगा? पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम जी रिसीवर है या गिवर है पैसों के? रिसीवर है, ये तो पैसा मिल रहा है इनको, हम पेमेंट कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे पर पेमेंट तो कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर देंगे इन्हें। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 29,800 का। याद रखना ये बात, पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। 800 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है आपको, मिल रहा था, आपकी इनकम हुई क्या? बिल्कुल सर, फायदा हो गया। 30,000 का सामान आया और 29,800 ही देने पड़े, तो इनकम हुई है। तो इनकम्स को कौन सा रूल गवर्न करता है? नॉमिनल का रूल गवर्न करता है। क्या बोलता है वो? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो इस इनकम को मैं क्रेडिट कर दूं क्या? बिल्कुल सर, क्रेडिट कर दीजिए आप, बिल्कुल क्रेडिट कर दीजिए आप। अब एंट्री पास करते हैं। दो डेबिट हैं, एक डेबिट है और दो क्रेडिट है। एंट्री कैसे बनेगी देखना, एंट्री ऐसे बनेगी। राम अकाउंट DR डेबिट हो गया, अब दोनों क्रेडिट लिख दो। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है ना? कैश को आप ऊपर लिखिएगा, जो बड़ा अमाउंट है उसको आप ऊपर लिखिएगा। दिस इज यूजुअल वे ऑफ राइटिंग इट। गलत तो नहीं माना जाता, बट एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना, गार्निशिंग थोड़ी सी कम लगती है, इसलिए आप कैश जो अमाउंट बड़ा है उसको ऊपर लिखिएगा। सर हमें कैसे पता बड़ा है छोटा? अभी समझ में आ जाएगा। देखो पैसे कितने दिए आपने, कैश कितने का गया, कितना कैश दिया आपने? 30,000? नो, आपने 29,800, 29,200 का है ना? तो कितने का डिस्काउंट मिला हमें? हमें 800 का डिस्काउंट मिला। और राम का अकाउंट कितने पे क्लोज हो गया? 30,000 पे। राम को अब 30,000 में से एक भी रुपया और नहीं देना। ये 800 रुपये बाद में देने नहीं है, ये खत्म, डन। तो राम अकाउंट DR, डेबिट द रिसीवर, टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट 29,200, टू डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स 800। ये एंट्री डल गई हमारी, डिस्काउंट कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, एक एंट्री के अंदर एक एंट्री, दो एंट्रियों को मिला के एक एंट्री डालो तो उसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। 7th है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। मोहन से कितने पैसे बाकी हैं? मोहन से कितने पैसे बाकी हैं सोच के जवाब देना। 40 का सामान वो लेकर गया था, बट 4 का सामान उसने रिटर्न भी कर दिया है ना? 40 का सामान वो लेकर गया था, 4 का उन्होंने रिटर्न कर दिया। यानी हम अभी मांगते हैं मोहन से 36,000 रुपीज। ये रहा देखो, 40 का सामान वो लेकर गया हमसे, पर यहाँ पर उसने 4 का रिटर्न भी कर दिया, तो 36 मांगते हैं। यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 20,000, मांगते कितना हम? 36। कितना दे रहे वो? 20, तो 16 का डिस्काउंट। ऐसा नहीं, फाइनल सेटलमेंट हो तो डिस्काउंट। अभी उसके पास 20,000 है, अभी वो 20,000 पे कर रहा है, बचे हुए 16 आगे कभी पे करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने माफ कर दिए या बेड डेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, ऐसा नहीं। बोले फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो ऐसा सोचना है, बाकी नहीं। बाकी नॉर्मली ट्रीट करो इसको। बस इसको क्या मानोगे कि पैसा रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ मोहन से, तो सिंपल ट्रांजेक्शन है, तो एकदम, है ना? 7th ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। एक एस्पेक्ट हो जाएगा कैश, दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा मोहन। एक एस्पेक्ट हो जाएगा कैश, दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा मोहन। कैश एसेट है, रियल है, आ रहा है या जा रहा है कैश, आ रहा है या जा रहा है कैश। मोहन पैसे दे रहा है तो कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मोहन पर्सन है, पर्सनल का रूल गवर्न करेगा। रिसीवर है या गिवर है कैश का? सर गिवर है, गिवर है कैश के।
गिवर है, तो क्या कर दो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इनको क्रेडिट कर दो। अच्छे से एंट्री लिख दे सर, अब काम खत्म हो जाएगा। अच्छे से एंट्री ड्राफ्ट कर देते हैं, कैश अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना है वो दे रहे हैं अभी हमें 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 20,000, और ये हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व किया। जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ वो आंसर का पार्ट है, जो भी मैं वाइट में कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट है, और ये वर्किंग नोट थोड़े टाइम में हमें करना बंद कर देना है। प्रोसेसिंग स्पीड इतनी प्रैक्टिस करनी है कि प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पर आ जाए कि हमें सीधी एंट्री बनाए, ब्लैंक अकाउंट DR टू ब्लैंक अकाउंट। अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी, जितना भी इस वीडियो में समझा है सारे ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करना। और साथ ही ये नीचे एक क्वेश्चन जो सरकता जा रहा था, याद हो तो, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये हैंड आउट आपको मिलेगा नोट्स में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके मुझे आंसर सबमिट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिएगा साथ में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगली क्लास में मिलते हैं, और ट्रांजेक्शन्स और एडवांस पहुंचते हैं इस पे। आई विश आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया हो। अगली क्लास तक के लिए बाय दोस्तों।